नमस्कार सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम आपसे बातचीत करेंगे बीए, बीकॉम, बीएससी भाग प्रथम में आवेदन करने की प्रक्रिया। हमारे जो विद्यार्थी सीनियर सेकेंडरी जो एग्ज़ाम है वो पास करके स्कूलिंग को कंप्लीट करके महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको जो फार्म ऑनलाइन अप्लाई करना है उसकी प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई आप फार्म कर सकते हैं, इसकी प्रोसेस आपको बताएंगे। आप ई मित्र पे भी भरा सकते हैं और ख़ुद भी फार्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फार्म आपको भरना है तो इसकी प्रोसेस क्या होगी, इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों को सभी बातों की जानकारी होनी चाहिए ताकि उनके द्वारा जो कोई सूचना है वो छूट न जाए या कोई गलत सूचना न हो जाए, बढ़ जाए। तो प्रोसेस को पूरा ध्यान से आपको समझना है और साथ साथ नोट भी करना है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो फार्म जब आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे तब आपको आवश्यकता होगी। तो ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, शुरू करेंगे। बीए, बीकॉम, बीएससी भाग प्रथम में आवेदन करने की प्रक्रिया, प्रोसेस क्या रहेगी। स्नातक प्रथम वर्ष में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया। महाविद्यालयों में स्नातक स्तर प्रथम वर्ष के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इच्छुक विद्यार्थी अपना आवेदन ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं या स्वयं खुद भरना चाहें तो भी विद्यार्थी स्वयं भी आप फार्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में ये जो नीचे लिंक दिया गया है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के पोर्टल, जिसका लिंक आपको नीचे दिया गया है, इस पर जाके आपको क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रीन पर इस प्रकार की जो स्क्रीन है वो आपके सामने खुलेगी। स्नातक पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन आवेदन हेतु एड्रेस बार में ये जो आपको दिया गया है, ये जो लिंक दिया गया है इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके टाइप करेंगे तो आपके सामने उच्च व तकनीकी शिक्षा के वेब पोर्टल का वेब पेज दिखाई देगा। प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थियों को एडमिशन क्लिक, ये जो पोर्टल है इस पर आपको यहाँ पर एक एडमिशन बटन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आपको डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन का इसमें चयन करना है। इसमें आपको कई प्रकार के डिपार्टमेंट्स के नाम दिखाई देंगे, तो आपको कौन सा चयन करना है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, इसमें आपको चयन करना है। इसमें एडमिशन 2021-22 में आपके मार्ग निर्देशन से संबंधित सामग्री है। आवेदन करने हेतु क्लिक फॉर ऑनलाइन एडमिशन पर आपको फिर क्लिक करना है। ये पूरा करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का स्क्रीन खुलेगी जिसमें लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन एडमिशन 2021 और 22, और यहाँ पर आपको 3 नंबर जो है आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले महाविद्यालयों की सूची है और उसके बाद में आपको 3 नंबर जो है यहाँ पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन खुल जाएगी, जो कि 3 नंबर का जहाँ आपने क्लिक किया था उसके बाद में आपके सामने ये सीन आपके सामने दिखाई देगा। इसमें एडमिशन 2021-22 में आपके जो सामग्री है वो उपलब्ध है और ऑनलाइन एडमिशन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जो ये आपको दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने
ये पेज क्लिक ओपन हो जाएगा। यानी आपको SSO ID के थ्रू ही आवेदन करना है। SSO ID के थ्रू अगर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको यहां पर क्लिक करने के बाद महाविद्यालयों की सूची आपके सामने आएगी। जो ये लिस्ट है ये आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसमें आपको जिले के अनुसार कौन कौन से ज़िले में कौन कौन से महाविद्यालय हैं, उन महाविद्यालयों की सूची आपको उपलब्ध होगी। जैसे आप चूरू ज़िले में आवेदन करना चाहते हैं तो चूरू ज़िला को जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद चूरू ज़िले में जितने भी कॉलेज हैं उन सब के नाम आ जाएंगे। तो आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन ये उभर के आएगा। इसमें आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। आपको यहाँ पर SSO ID या यूज़र नेम टाइप करना है, यहाँ पर आपको पासवर्ड लिखना है और यहाँ पर आपको कैचअप इंटर करना है। इंटर करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन, जो यहाँ पर लॉगिन आपको करना है और इस बटन को क्लिक करना है। जैसे ही कोड करने के बाद आप लॉगिन करेंगे, आपके सामने ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यानी आपकी SSO ID है वो ओपन हो जाएगी। SSO ID के इस तरफ जो ये तीर का निशान लगा हुआ है, यहाँ पर आपको सिटीजन ऐप गवर्नमेंट टू सिटीजन पर क्लिक करना है। गवर्नमेंट टू सिटीजन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक DC ऐप नाम से एक एप्लीकेशन खुलेगी। DCF यानी डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन एप्लीकेशन, यहाँ पर एक एप्लीकेशन होगा, वहाँ पर आपको जाना है। वहाँ पर जाने के बाद ये जो प्रोसेस है वो वापस आपको यहीं जो मैंने पहले बताया था ये प्रोसेस आपको यहाँ पर करनी है। ऑनलाइन एडमिशन इन UG कोर्सेज, आपको UG कोर्सेज को चयन करना है। क्लिक करने के बाद एडमिशन फॉर्म पर क्लिक करना है। ये जब आप कर देंगे तो आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगी। इसमें आपको सबसे पहले करना है, क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करना है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन है वो लेना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर पूरे जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके नाम आपके सामने ओपन हो जाएंगे। ये जब कर देंगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पर एक महाविद्यालयों की सूची होगी। जैसे आपने चूरू डिस्ट्रिक्ट का चयन किया, जैसे चूरू का डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर आपको महाविद्यालय की सूची नाम आएगी और उसमें आपको कौन सी महाविद्यालय में एडमिशन लेना है उस पर आपको क्लिक करना है। ये जब आप क्लिक कर देंगे तो यदि आवेदक ने राजस्थान बोर्ड से 2019, 20, 21 में एकारी परीक्षा उत्तीर्ण की है तो राजस्थान बोर्ड पर क्लिक करना है। CBSE से आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है तो आपको CBSE बोर्ड पर क्लिक करना है। उपयुक्त दोनों प्रकार के बोर्डों पर अगर आपने नहीं किया है तो 2019, 20 और 21 के अतिरिक्त वर्षों से अंककारी परीक्षा प्रथम वर्ष प्रवेश के लिए 12th क्लास की उत्तीर्ण की है तो आपको अदर पर क्लिक करना है। यानी राजस्थान बोर्ड से किया है तो राजस्थान बोर्ड में करना है जिसमें 19, 20 और 21। CBSE से किया है तो CBSE में क्लिक करना है और अगर दोनों ऐसे नहीं किया है तो आपको अदर बोर्ड से यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ऐसी जो स्क्रीन है वो इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। तो आपको जो मुख्य रूप से जो बातें हैं वो ध्यान में ये रखनी है। जो फार्म जब आप भरने जा रहे हैं तो कुछ दिशा निर्देश आपको ध्यान में रखने हैं। पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो जो कि 6 माह से अधिक पुरानी न हो, स्कैन करके अपलोड करने हेतु अथवा पहले से खींची गई फ़ोटो की सॉफ्ट कॉपी। अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपके पास पासपोर्ट साइज़ की जो रंगीन फ़ोटो है वो 6 माह से अधिक पुरानी नहीं हो, उसको आपको अपलोड करना है। काले रंग के बॉल पेन से सफ़ेद कागज़ पर किए गए आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने हेतु या स्कैन किए हुए हस्ताक्षर की सॉफ्ट कॉपी। आपको काले पेन से बॉल पेन से सफ़ेद कागज़ पर साइन करने हैं जो भी आपको अपलोड करने हैं।
स्नातक भाग प्रथम हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी यदि प्रवेश नीति में उल्लिखित नियमों के अनुसार बोनस अंक अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी भी कॉपी आपको स्कैन करके लगानी है, जिसमें खेल कूद है, एनसीसी है, एनएसएस है, पर्वतारोहण है, सिल्ला रोहण है और बॉल क्लाइबिंडिंग, रोवर्स रेंजन, स्काउटिंग गाइडिंग आदि जो गतिविधियां होती हैं उनसे संबंधित अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको अधिकतम एक ही लाभ मिलेगा, जिसमें अधिकतम बोनस आपके हैं उस का प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। और बोनस प्राप्त करने हेतु अपलोड किए जाने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना है कि प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी ने इसे के लिए अधिकृत है। ठीक है। अगर पीछे भी कुछ डिटेल दिए गए हैं, पीछे साइन किए हुए हैं, तो दोनों तरफ से स्कैन करके एक फाइल बनाकर अपलोड करनी है। यानी दोनों कागज़ों को एक फाइल में अपलोड करना है, दो कागज़ में नहीं करना है, क्योंकि एक ही आपको कॉलम वहाँ पर मिलेगा। इसके साथ साथ आपको आवेदन की भरने की शुरुआत करने से पूर्व ये आपको सुनिश्चित करना है कि जो आपकी अहंकारी परीक्षा है प्रथम वर्ष के लिए 12th क्लास उत्तीर्ण करने के वर्ष और रोल नंबर आपके पास होने चाहिए। जिस मोबाइल नंबर पर प्रवेश संबंधी सूचनाएं आप चाहते हैं तो उस मोबाइल के नंबर स्वयं के परिवार के सदस्य के या किसी अन्य का नहीं। आपको ये पूरा ध्यान रखना है कि आप जिस नंबर पर सूचना चाहते हैं वो नंबर या तो आपका हो या आपके परिवार के सदस्यों का हो, दो का ही हो, इसके अलावा किसी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूचनाएं आपको तभी मिलेंगी जब आप अपना नंबर उसमें देंगे। आधार नंबर या अथवा आधार पंजीयन संख्या, ईमेल आईडी, वोटर आईडी कार्ड, विद्यार्थी की स्वयं की ईमेल आईडी आवश्यक रूप से बनाएं, क्योंकि सभी सूचनाएं उसी पर आपको प्रेषित की जाएंगी। तो ईमेल आईडी आप सबकी जरूर होनी चाहिए। सेकेंडरी की अंक तालिका, सीनियर सेकेंडरी या एकारी परीक्षा की अंक तालिका। वर्ष 2019 से पूर्व के वर्षों में उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थियों व वर्ष 2019 के पश्चात राजस्थान बोर्ड के अतिरिक्त अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण परीक्षा करने वाले अभ्यर्थियों को जो कि स्नातक भाग प्रथम में लेना चाहते हैं उनकी अंक तालिका को स्कैन करके अपलोड करनी होगी। 2019 से पूर्व महिला अभ्यर्थी या 2019 के पश्चात बोर्ड के अतिरिक्त अन्य बोर्ड से अगर आपने पास की है तो उसकी अंक तालिका को आपको स्कैन करके लगाना है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग जिसको कहते हैं कि अभ्यर्थी जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र को स्कैन करके आपको लगाना है। ओबीसी, एमबीसी, क्रिमिनल में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। बोनस लाभ हेतु अधिकतम प्रमाण पत्र कश्मीरी घाटी विस्थापित कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू परिवार, गैर विस्थापित या असम मूल निवासी होने पर संबद्ध प्रमाण पत्र, प्रतिरक्षा सेवा कर्मी वार्ड होने तथा तत्संबंधी प्रमाण पत्र। यदि आप स्नातक प्रथम भाग में प्रवेश ले रहे हैं तो ऐच्छिक विषय के लिए के संबंध में आपकी सूचना आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। महाविद्यालय में उपलब्ध विषय और विषय संयोजन का आपको अध्ययन पहले से करना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन आपको लेना है, कौन सा सब्जेक्ट आप नहीं ले सकते। माता पिता के मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर की जानकारी, माता पिता की वार्षिक आय कितनी है और आपका बैंक में खाता है तो खाता संख्या, बैंक का नाम, शाखा का नाम, IFSC कोड आपको साथ रखना है। यदि आपका खाता नहीं है तो उस खाते का विवरण लेकर जाइए जिसमें आप शुल्क जमा वापस करवाना चाहते हैं। ये सब सूचनाएं आपके पास पहले से मौजूद होनी चाहिए। अब हम फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। ये निर्देश आपने सबने अध्ययन कर लिया तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, राजस्थान बोर्ड, CBSE बोर्ड या इनके अतिरिक्त। तो जो भी बोर्ड आपका हो उसमें क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। फिर आपके सामने ये फॉर्म हो जाएगा। जैसे ही आपने क्लिक किया राजस्थान बोर्ड जिसमें 2019 से 21 तक की उत्तीर्ण किया है तो क्लिक करने के उपरांत परीक्षा का रोल नंबर, आवेदक का नाम, पिता का नाम, प्रथम अक्षर 12वीं कक्षा के अंक तालिका के अनुसार, यानी परीक्षा का रोल नंबर, आवेदक के नाम
और पिता के नाम का प्रथम अक्षर 12वीं कक्षा की अंक तालिका के अनुसार उत्तीर्ण वर्ष परीक्षा का वर्ष अंकित करना है। फिर गेट डिटेल पर क्लिक करने पर बोर्ड से प्राप्त डाटा स्वतः ही पूर्ति हो जाएगी। जैसे ही आप गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो सूचनाएं हैं वो तुरंत फिल हो जाएंगी, अतः आपको इसमें भरनी नहीं होगी। अभ्यर्थी बोर्ड से प्राप्त डाटा की जांच कर ले। गलत सूचना होने पर पुनः बेसिक डिटेल ऑफ क्वालिफाई एग्जाम में उपलब्ध विकल्प अदर का चयन करके सही सूचना भर के ही फॉर्म को सबमिट आपको करना है। यहाँ पर सूचना होने के बाद ये जो नंबर है कैचअप करने के बाद गेट डिटेल करेंगे तो आपके सामने बेसिक सूचनाएं हैं वो अपने आप ओपन हो जाएंगी। जैसे बेसिक सूचना ये है, जैसे बात करें तो सबसे पहले अभ्यर्थी का इसमें नाम आएगा, पिताजी का नाम आएगा, माताजी का नाम आएगा, मेल फीमेल हो जाएगा और उसके बाद में आपकी से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं सब सूचनाओं को आपको क्लिक करते हुए इसमें पर्सनल जितनी भी सूचना है जिसमें नाम है, पिताजी का नाम है, माता का नाम है, ईमेल आईडी है, मोबाइल है, जाति आप से संबंधित सूचनाएं आपको इसमें क्लिक करते हुए आगे बढ़ते हुए जाना है। और ये सब करने के बाद आप जब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो आपके सामने ये सूचनाएं आएगी, यानी 4 नंबर जो कॉलम होगा वो आपके एड्रेस डिटेल का होगा। यदि राजस्थान के मूल निवासी हैं तो आपको यस करना है तथा राजस्थान के बाहर के हैं तो आपको यहाँ पर नो करना है। इसके उपरांत आपका वर्तमान और स्थायी पता भरें। यदि दोनों एड्रेस समान हैं तो कॉपी पर क्लिक कर दें। यहाँ पर एक जैसे आप इंडियन है तो इंडियन करने के बाद अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो यहाँ पर यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। यहाँ पर आप पूरा डिटेल कर देंगे। अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों एक है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे कॉपी पर तो दोनों एंट्री अपने आप इसमें हो जाएंगी। क्लेम फॉर बोनस मार्क, अगर आप बोनस अंक चाहते हैं तो यस पर क्लिक करनी होगी। उसके उपरांत बोनस अंक के लिए विभिन्न बिंदुओं लागू होने वाले बिंदुओं पर जैसे भी आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये सूचनाएं भर जाएंगी। डिटेल ऑफ लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वाले कॉलम में आपको 10th और 12th की परीक्षा का विवरण देना होगा, किंतु राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों की 2019 से 21 तक की जो सूचनाएं हैं वो 12th क्लास की वो स्वतः भर जाएगी। अन्य बोर्ड होने पर आपको यहाँ पर सूचनाएं को फिल करना होगा। ये सेकेंडरी की, यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी की, ये सब जब आप पूरा कर लेंगे तो इस कॉलम में आवेदक जिस कक्षा में प्रवेश लेना चाहता है उस कक्षा का सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप BCom में लेना चाहते हैं, BA में लेना चाहते हैं या BSc में लेना चाहते हैं, जिस महाविद्यालय के लिए आपने आवेदन किया है भरना प्रारंभ किया है। ऊपर आपके कॉलेज का नाम आएगा और नीचे आपका किस कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं उसका नाम आएगा। डिटेल ऑफ सब्जेक्ट ऑफर्ड, इस कॉलम में ऐच्छिक विषयों का चयन करना होगा। ऐच्छिक विषयों के चयन हेतु प्रत्येक ग्रुप में से एक विषय का चयन करना होगा। इनमें 3 विषयों को टिक कर सकते हैं। आवेदक चयनित तीनों विषयों का समायोजन आवेदक को इस कॉलम में नीचे बना हुआ है। इसके बाद में आपके सामने ये सब्जेक्ट संबंधी सूचनाएं आती हैं। ग्रुप आपको दिए होंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ई, जितने भी ग्रुप दिए हैं उसमें आपको 3 सब्जेक्ट का चयन करना है। ये जब आप सब कर लेंगे उसके बाद में आपको कॉम्बिनेशन यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो अगर क्रॉस आता है तो आपको उसमें सिलेक्ट नहीं करना है। जिसमें आपका राइट आता है उसको आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपकी अदर डिटेल आती है जिसमें माता पिता, संरक्षण से संबंधित जानकारी, छात्र द्वारा चयनित की जाने वाली गतिविधियां, पार्किंग सुविधा व बैंक खाते से संबंधित जानकारी आपको इसमें भरनी है। माता पिता की जानकारी भरनी है, चयन की वाली गतिविधि कौन कौन से, जिसमें NSS, NCC, स्काउटिंग, महिला प्रकोष्ठ आदि से संबंधित सूचनाएं, पार्किंग सुविधा आप चाहते हैं, बैंक डिटेल से संबंधित सूचनाएं आपको इसमें भरनी है। ये सब आप जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपके सामने ये फार्म आएगा। ये आपको पूरा ध्यान से सुनना है। यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। सबसे पहले विद्यार्थी की फ़ोटो, उसकी सिग्नेचर और सीनियर सेकेंडरी की अंक तालिका। बोनस अंकों के लिए अगर आप
आसाम से संबंधित है तो उसका सर्टिफिकेट, और जो भी आप सूचनाएं आप चाहते हैं, बोनस अंक प्राप्त करना चाहते हैं, एनएसएस है, एनसीसी है, स्काउटिंग है, और अगर आपने कोई पुरस्कार आपने प्राप्त किया है तो आपको इसमें सूचनाएं सब भरनी है। और इसके बाद में नीचे आपको घोषणा दी गई है कि आपने जो सूचना दी गई है वो आपने सब सूचनाएं बिंदु है सब पढ़ लिए हैं, और आपके अनुसार ये सूचनाएं हैं वो सब सही है। ऑनलाइन आवेदन पत्र पर तारांकित बिंदु को अनिवार्य रूप से भरना है। जिस पर आपको तारांकित बिंदु लगता है उसको आपको अनिवार्य रूप से भरना है। इसके बाद आवेदन करने पर अगर नहीं भरेंगे तो आपको सबमिट नहीं होगा। तो यदि कोई रह जाती सूचना तो आपको उसको भर के यहाँ पर सबमिट नाम से कोई बटन आएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। करने के बाद सबमिट आप कर देंगे। अगर कोई गलत सूचना भरे तथा गलत दस्तावेज अपलोड करने पर आवेदन का फार्म है वो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा। तो आप सूचनाएं हैं वो सब एकदम सही सूचनाएं हैं, आपको इस पर अपलोड करनी है। ये सब जब आप कर देंगे तो आपका फार्म है वो सबमिट हो जाएगा, और आप जो लाइन है उसमें लग जाएंगे। फार्म आपको एसएसओ आईडी के थ्रू भरना है। अगर आप ई मित्र के माध्यम से भरवाना चाहते हैं तो आप ई मित्र के माध्यम से भी भर सकते हैं, और आपको विद्यार्थी को ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपने स्वयं के देने हैं, क्योंकि प्रवेश संबंधी सभी सूचनाएं आपको इसी नंबर पर दी जाएंगी। अतः आप ज़्यादा परेशानी से बचने के लिए सभी सूचनाएं नंबर है वो अपने या अपने माता पिता अभिभावक के ही दें, अन्य किसी का न दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कि आपने पूरा ध्यान से सुना और समझा। ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी सूचनाएं आप देखकर भर के, जो भी भरे आप भरें तो आप देखें, और दूसरे से भरा रहे हैं तो उसको सूचना को चेक जरूर कर लें, क्योंकि उसमें कोई गलती हो जाएगी तो उसमें आपकी जिम्मेवारी होगी, फार्म कैंसिल भी हो सकता है। तो सभी सूचना सही भरें, और जो स्क्रीन करें वो स्क्रीन साइज आपको पूरा ध्यान में रखते हुए स्कैन करना है, और सब करके आप अपना फार्म अप्लाई करें, और महाविद्यालय में प्रवेश में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।